ना बेटा, आज का जो क्वेश्चन होगा ना, मैंने सारे रूल्स एक ही क्वेश्चन में रखे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप करेंगे रिवाइज भी, और यही क्वेश्चन में जो भी ट्रांजेक्शन्स आएगी ना, मैं इन्हीं का एग्जाम आपको लूंगा, ठीक है बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम पहले जो छे है ना, वो मुझे बताओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहले हम करेंगे ये कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन, ठीक बेटा। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन? दिस इज फर्स्ट, यहां पे डेट होता है, हाँ। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट इज? 300। और जो नरेशन आएगी, being capital introduced in the form of cash, being capital introduced in the form of cash, ठीक। फिर लाइन मारेंगे हम यहां पे, आ गया। चले बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड। बेटा क्या आ जाएगा लैंड में? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा क्या? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा नरेशन क्या लिखेंगे हम? being capital introduced in the form of land. Is it clear? How much it is, my dear? बेटा कितना है ये? 100 रुपीज, 100 एंड वी हैव 100, ठीक। अब यहां पे पहले इसे बंद करेंगे, आ गया ये। ओके, बता दीजिए तीसरा बेटा, पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड माय डियर। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा क्या लिखेंगे? बीइंग वेजेस पेड, साथ साथ बेटा, बीइंग वेजेस पेड। इज इट क्लियर? हाउ मच इट इज? 10 and 10. Is it clear? Okay, now there is paid salary. बेटा जो पेड सैलरी क्या होगी? जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, नरेशन क्या होगी बेटा? बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। हाउ मच इट इज बेटा? 10 और 10। टफ लगा? नाउ नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ, पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? आमिर अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग being cash paid to Amir. How much it is? 10 and 10. ये हो गया डन। वेरी गुड। इसके बाद सिक्स्थ क्या है बेटा? रिसीव्ड फी,
कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट। जिसने रिवाइज किया उसे आएगा, जिसने रिवाइज नहीं किया उसे नहीं आएगा। बेटा ये जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना लेफ्ट साइड से, दिस इज नॉट द पैटर्न। क्वेश्चन आपने अलग लिखना है और जर्नल फॉर्मेट अलग बनाना है आपको। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ओके, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी यहीं पे रहे और आपका जर्नल भी यहाँ पे रहे। ठीक, नाउ रिसीव्ड फी एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट क्या लिखेंगे? बीइंग फी received. How much it is? 10 and 10. तो out of 30 first 6 is done. Is it clear? चलिए बेटा, इट्स अ पैटर्न जो आपने फॉलो करना है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बेटा क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट रिसीव्ड। बेटा कितना है? 10 रुपए और 10 रुपए। टफ लगा? इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक ऑफ 8th, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। क्योंकि रिसीव्ड के वक्त क्या होता है बेटा? कैश डेबिट। कैश क्या होता है? डेबिट। इज इट क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट क्या लिखेंगे? बीइंग कैश received from Amir. Being cash received from Amir. How much it is? 10 and 10. Already written. ठीक बेटा? Okay, now we have 9 transaction बेटा। अब परचेज स्टार्ट हो रहा है। तो परचेज में मैंने क्या कहा था? परचेज डेबिट होता था ना यूजुअली। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? तो ये एंट्री और ये एंट्री इसकी एक ही जर्नल एंट्री है, लेकिन लिखना है। ठीक है, 9th है परचेज गुड्स। क्या लिखेंगे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टफ मत लगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन, being goods purchased for cash. Is it clear? Being goods purchased for cash. Tough mat laga. Okay, how much the amount is? 10 and 10. Okay, the 10th is purchase goods for cash. Purchase goods for cash. What will be the journal entry? Purchase account debit to कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग, यही एंट्री, नरेशन यही, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है बेटा? नाउ द 11th, कैश परचेज। बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा क्या? कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कैश परचेज में कितना है बेटा? 10 और 10। क्या लिखेंगे? बीइंग, यही नरेशन, बीइंग
गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। नाउ द 12th ट्रांजैक्शन इज, क्या कह रहा है ये, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। परचेज गुड्स फ्रॉम, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है क्योंकि नाम आया ना। सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। वेरी गुड माय डियर। 12th, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, या बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिखते हैं ना, ऑन लिखते हैं। टफ लगा? इजी है, इजी है। कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। ओके नाउ नाउ वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। नाम आया लेकिन लिखा है फॉर कैश। क्या लिखा है? फॉर कैश लिखा है ना, फॉर कैश यहां पे लिखा है कि नहीं? चेक कीजिए। फॉर कैश, तो नाम भी आया लेकिन नाम के साथ क्या आया? कैश। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? ओके, हाउ मच इज? इट इज 10 एंड इट इज 10। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, अब इसके आगे परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट नहीं लिखता भी तब भी हमें पता थी। ठीक, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। बेटा कितना? 10 एंड 10। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि नाम आया ना इसमें। टफ मत लगा? ओके, नाउ देयर इज 15th क्रेडिट परचेज। बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड माय डियर। So purchase account debit to परचेज अकाउंट डेबिट सप्लायर अकाउंट। ओके, बताएंगे मुझे कितना बेटा? 10-10 रुपए। हाँ, जस्ट मैंने अमाउंट एवी है, क्वेश्चन में जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे, आपको सिर्फ इफेक्ट आना चाहिए। ठीक, तो 10 रुपए, यहां पर भी 10 रुपए। तो क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। टफ? क्या यहां तक समझ आया आपको? नहीं, सच बताए। ओके, नाउ देयर इज 16th ट्रांजैक्शन। बताइए बेटा, सोल्ड गुड्स आया, अब हमने गुड्स भेजे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। वेरी गुड आइडिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, बीइंग गुड्स
सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, बताएंगे मुझे बेटा कितना है, 10 रुपए और 10 रुपए। नाउ वी हैव 17th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच बेटा, 10 and 10, being goods sold for कैश। हो गया 17। नाउ लेट्स टॉक ऑफ 18 बेटा, कैश सेल। बेटा कैश सेल एंट्री बताया ना मुझे, कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर बेटा, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, नरेशन, अब तंग आ रहे हो ये लिख लिख के। बीइंग गुड सोल्ड फॉर हाउ मच इट इज बेटा, 10 रुपीज। हाँ ठीक, कितनी हो गई, 18। नाउ ओके, नाउ देयर सेल तो क्रेडिट होता है, सेल तो क्रेडिट होता है, याद रखना, डेबिट होता है या तो कैश या तो नाम, ख्याल रखना है इसका। सोल्ड गुड्स टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा क्या, अगर नहीं आएगा रीजन बनाना, क्या बनाना, और आपको वहां पे आएगा। व्हाट विल बी द एंट्री, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितना है ये, 19। हाँ, कौन सी ट्रांजैक्शन है, 19, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, being goods sold to being goods sold on credit, सिंपल। ठीक, कितना बेटा, 10 रुपए। कौन सी ट्रांजैक्शन थी ये, 19। हाँ ओके, लेट्स टॉक ऑफ 20th, सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर कैश। फॉर कैश आया ना यहाँ पे, क्या आया बेटा, सर नाम भी तो है लेकिन नाम के साथ क्या लिखा है, फॉर कैश। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक, मैं थोड़ा इससे लिखता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके इसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इज इट क्लियर, टफ मत लगा बेटा। कितना है ये, 10 रुपए। हाँ, अब सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, अगर ऑन क्रेडिट नहीं लिखता तब भी क्या थी ये, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो एंट्री क्या होगी, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपको नहीं लग रहा है थोड़ा आ रहा है हमें, आमिर अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है बेटा, ओके। हाउ मच इट इज, 21st 10 and 10. Okay, 22nd credit sale, point is there,
कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्या बेटा? कस्टमर अकाउंट डेबिट 22। क्योंकि हम किसे बेचते हैं उधार पे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा बेटा? क्या? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। Is it clear? Being good sold on credit. How much it is बेटा? Credit sale. So 10 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे, ठीक है? कितनी हो गई? विंकल्स अभी कितनी है? 8 है अभी। ओके, नाउ यहां देखिए बेटा, हमने कैश भरा बैंक में, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक ने पकड़ा, रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। अगर नहीं आएगा रीजन बनाना, बैंक और कैश, बैंक पकड़ रहा है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश जा रहा है, कैश व्हाट गोज आउट, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है बेटा? Being cash deposited into bank. Okay, how much it is? 10. Now one more point is there. Additional capital introduced. Cash account debit to, mashallah, start a business cash. Cash account debit to capital. Additional capital introduced. Cash account debit to capital. देखो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। Cash account debit to capital, being additional capital introduced. Additional capital साथ में लिखना इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है? टफ लगा? टफ लगा बेटा ये? ठीक है, पढ़ा है ना हमने। अगर किसी भी जगह होगी प्रॉब्लम तो आप देखना पीछे से वहां पे लिखा होगा, ठीक? ओके, 24 इज डन। नाउ लेट्स टॉक ऑफ 25th। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज 25th। हाउ मच इट इज? 100 and 100, ठीक है? बीइंग cash withdrawn from bank, हो गया ये ना? 26th, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, क्या आया? याद रखना, पॉइंट कंफ्यूज हो गए ना? हो गए ना इसमें कंफ्यूज? देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मैं इसको ऐसे भी, पहले रीजन बनाएंगे, 1 मिनट रुको। क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर, बेटा पर्सनल यूज आया तो पर्सनल यूज जो ही आया ना, एक तो आएगा ड्राइंग, क्या आएगा? और आएगा बैंक, क्या आएगा? सर ये कैश, क्योंकि ये कैश पर्सनल यूज है, कैश, तो
उसके बजाय क्या आया, ड्राइंग। उसके बजाय क्या आया, जो कैश हम निकालते हैं ना पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या हम कहते हैं, ड्राइंग। आया ड्राइंग। दूसरा क्या है, बैंक। ओके, ड्राइंग, ये ड्राइंग निकालता है ओनर, हु इज पर्सन रिकॉर्डेड बाय एज ही इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। टफ मत लगा, जिस जगह आप फंसोगे रीजन बनाना। बैंक इज पर्सन रिकॉर्डेड बाय, बैंक पैसा दे रहा है ना, सो बैंक इज गिवर, credit the giver. So what will be the journal entry? ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन हमने नहीं की है अभी तक बेटा, ये लिखना आप रूल्स में। हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, क्या होगी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, हाउ मच इट इज, 10 और 10, being cash withdrawn from bank for पर्सनल यूज। समझ आ रहा है, या सिंपल लिख सकते हो बीइंग ड्राइंग्स मेड। क्या लिखोगे, बीइंग ड्राइंग्स मेड। टफ लगा, या तो ये लिख सकते हो या तो वो। ओके, 27th, गुड्स लॉस बाय फायर एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं है। ओके, लॉस बाय, वीडियोस है ना, मैं आपको सेंड करता हूं ना हर दिन। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। टफ लगा। Okay, this was 27th. Now there is 28th. Goods lost by accident. Entry, loss by accident account debit. Loss by accident account debit to purchase account. Loss by accident account debit to purchase account. क्या ये समझ आया आपको? ओके, क्या लिखेंगे, being goods lost by accident। ठीक है बेटा, हाउ मच इट इज, 10 रुपए और 10 रुपए। नाउ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, याद है मैंने आपको कहा था जब फ्री सैंपल में होता है उसमें हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाउ मच इट इज बेटा, 10 रुपए। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हो गया ये लास्ट ट्रांजैक्शन वी हैव। ये ना पेड इनकम टैक्स, आप लिखते हैं इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, मैंने कहा ना इनकम टैक्स जो है ना वो है ड्राइंग। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बेटा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, बीइंग पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस। क्या, बीइंग पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस, या सिंपल बीइंग ड्राइंग्स मेड।
क्या लिखोगे? बीइंग, टफ लगा? यहां तक ठीक? यहां तक ठीक बेटा? कोई क्वेश्चन है? कीजिए। हाँ जी बेटा, लिसन बेटा, यहां तक हमें आता है ना। मैं कहूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां तक ठीक? फिर आया पेड, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन, पेड टू आमिर, पेड टू जेके बैंक। सो पेड के वक्त कैश क्या होता है? क्रेडिट। नाउ देयर कम रिसीव्ड, देयर कम रिसीव्ड, रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रिसीव्ड फी, कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रिसीव्ड फ्रॉम आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम उजमा, कैश अकाउंट डेबिट टू उजमा अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम जेके बैंक। सो रिसीव्ड के वक्त कैश होता है डेबिट। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? इसके बाद मैंने कहा परचेज। क्या कहा? परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर ऑन क्रेडिट, ओके, क्रेडिट परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, क्योंकि हम खरीदते हैं किससे? सप्लायर से। नाउ देयर कम सेल्स, देयर कम सेल्स। सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नाउ सोल्ड गुड्स टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? अब ड्राइंग मैंने कहा था, देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से निकाला ना, बैंक से निकाला ना, क्या निकाला? बैंक से। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक मिनट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, चाहे कल हो या रिजल्ट के बाद हो, ठीक है, जब भी आप आओगे पहले हम ये सुनाएंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? बाय बाय।